continuous tense. How to frame yes no question on passive voice in present continuous tense, and we also call it interrogative sentence. Yes no question and interrogative sentence both are same. हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही स्पोकन टर्म में yes no क्वेश्चन कहते हैं एंड ग्रामेटिकल टर्म में हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. अभी हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हमें किस तरीके से पैसिव वॉइस में yes no क्वेश्चन की फ्रेमिंग करनी है. फर्स्ट वी विल लुक इट्स स्ट्रक्चर एंड देन वी विल ऑब्जर्व इट्स एग्जाम्पल. स्ट्रक्चर इच एन आर plus object plus being plus embodied plus by subject means optional agent plus other way. Our structure for yes no question, our structure will be H and R plus object plus B plus main verb का third form plus by subject means optional agent plus other word then question mark. दिस इज स्ट्रक्चर फॉर yes no क्वेश्चन. ये हमारा yes no क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर है. नाउ दिस स्ट्रक्चर कैन बी फ्रेम्ड बाय यूजिंग अनदर वे. अभी हम इस सिमिलर स्ट्रक्चर को अनदर वे का यूज करके ही बना सकते हैं. इसको आप टाइप सेकंड कंसीडर करें. अभी ये सेम स्ट्रक्चर को आप सेकंड टाइप में भी इस तरीके से करेंगे, वही सिमिलर होगा आपका AJMR प्लस इस ऑब्जेक्ट को वी कॉल इट पैसिव सब्जेक्ट. हम इसे पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं. बीइंग प्लस एम्बेडेड प्लस बाय पैसिव object optional agent okay plus other words. ये हमारा सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर दोनों ही लगभग सेम होते हैं. इसमें आपकी चॉइस होती है, आप किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं. आप देख रहे होंगे HMR. इसी ऑब्जेक्ट को हम पैसिव सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं. ये जो आपका ऑब्जेक्ट होता है इसी को हम पैसिव सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं. बीइंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय पैसिव ऑब्जेक्ट. ये जो अपना बाय सब्जेक्ट होता है ये हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट होता है. पैसिव ऑब्जेक्ट ऑप्शनल एजेंट एंड अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क. ये हमारा क्वेश्चन मार्क है. ये हमारा yes no क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर है. दीज आर स्ट्रक्चर फॉर yes no क्वेश्चन. आप स्ट्रक्चर फर्स्ट को फॉलो करें चाहे सेकंड को, किसी को भी आप फॉलो करके सेंटेंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं. मीनिंग हमेशा आपकी सेम होती है. मीनिंग ऑलवेज बी सेम फॉर बोथ सेंटेंस. नाउ वी आर लुकिंग इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन मीन्स एग्जाम्पल on yes no question. Our first example is that it's a car being driven on the road. Is a car being driven on the road? Is a car being driven on the road? Its Hindi meaning will be
क्या कार रोड पर चलाई जा रही है, क्या कार रोड पर चलाई जा रही है, 20 फीट हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट एग्जांपल, इज सिक्योरिटी being deployed to maintain law and order. Each security being deployed to maintain law and order. Each security being deployed to maintain law and order. Its Hindi meaning will be, क्या सिक्योरिटी लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए डिप्लॉय की जा रही है, क्या सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए डिप्लॉय की जा रही है, 20 फीट हिंदी मीनिंग। और नेक्स्ट एग्जांपल, आर बॉयज being expelled from examination. Are boys being expelled from examination? Are boys being expelled from examination? Its Hindi meaning will be, क्या बॉयज को एग्जामिनेशन से निकाला जा रहा है, क्या बॉयज को एग्जामिनेशन से निकाला जा रहा है, 20 फीट हिंदी मीनिंग। नाउ अभी मैं आपको वन मोर थिंग बताता हूँ, ये आपका EJMR, वी कॉल इट हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक ट्रांसिटिव। EJMR वी कॉल इट हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक एक्सिलरी वर्ब। यहाँ मैं एक्सिलरी वर्ब को फ्रंट पे लिया, वॉइस आपका ऑब्जेक्ट, बीइंग ये आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका अदर वर्ड, देन क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे। यदि आपका एजेंट मेंशन है तो आप पुट करेंगे, अदरवाइज आपको एजेंट पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी मैं आपको एजेंट के साथ भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर यू बीइंग eliminated from manager post Are you being eliminated from a manager post? Are you being eliminated from a manager post? Its Hindi meaning will be, क्या आपको मैनेजर की पोस्ट से हटाया जा रहा है, क्या आपको मैनेजर की पोस्ट से हटाया जा रहा है, 20 फीट हिंदी मीनिंग। और नेक्स्ट एग्जांपल, are they being mentioned account number by us? Are they being mentioned your account number by us? Are they being mentioned your account number by us? Its Hindi meaning will be, क्या उन्हें हमारे द्वारा आपका अकाउंट नंबर बताया जा रहा है, क्या उन्हें हमारे द्वारा आपका अकाउंट नंबर बताया जा रहा है, या फिर
क्या हो रहा है, हमारे द्वारा आपका अकाउंट नंबर बता रहे हैं। रेडी फिट हिंदी मीनिंग। अभी आप इस सेंटेंस को देखें, ये आपका हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब, आर ये आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल नाउन है, इसलिए मैंने आर पुट किया। बीइंग ये आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, योर अकाउंट अदर वर्ड, देन आपका एडिशनल सब्जेक्ट। वन मोर थिंग, आप कभी कभी एजेंट को फ्रंट पे भी पुट कर सकते हैं अदर वर्ड के पहले, और अदर वर्ड के बाद भी पुट कर सकते हैं। लेकिन यदि लोकेशन आपकी मेंशन हो तो आपको लोकेशन के पहले एजेंट को मेंशन करना, और लोकेशन हमेशा लास्ट में आएगी। मैं आपको एक और बता देता हूँ एग्जाम्पल। इच नेहा being distributed with by him in city. Each Neha being distributed sweet by him in city. Each Neha being distributed sweet by him in city. Its Hindi meaning will be, क्या नेहा को उसके द्वारा सिटी में मिठाई बांटी जा रही है। क्या नेहा को उसके द्वारा सिटी में मिठाई बांटी जा रही है। रेडी फिट हिंदी मीनिंग। अभी आप देख रहे होंगे सिंगुलर नाउन है इज नेहा, इट इज प्लेइंग रोल ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है, क्योंकि नेहा यदि बांट रही है तो ये तो आपका सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस है, लेकिन यहाँ पे नेहा को स्वीट बांट रहे हैं, ये आपका एज पर ऑब्जेक्ट की तरीके से कंसीडर होगा। देन बीइंग ये आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका अदर वर्ड, ये आपका ऑप्शनल एजेंट बाय सब्जेक्ट, ये आपकी लोकेशन। मीन्स जब भी आपकी लोकेशन मेंशन हो तो आप लोकेशन को हमेशा एंड में पुट करेंगे। Now you have understood how to construct yes no question on passive voice in present continuous tense. And here I have mentioned both structure to construct sentence and passive voice, structure 1 and structure 2. That is your choice, whatever you want to use to construct sentence. Meaning will not be different. Meaning will be appropriate for both sentence, whatever you want to use for constructing sentence, and it does not impact on sentence. And here I have mentioned various examples. You can also frame various examples by using that structure and studying that examples. अभी मैंने आपको yes no क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बताया पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। मैंने वो स्ट्रक्चर ही बताया आपको दोनों टाइप के। इसमें मैंने आपको वेरियस एग्जाम्पल भी दिए हैं, और मैंने इसमें आपको एजेंट का यूज करके भी सेंटेंस बताया, बिना एजेंट के भी यूज करके सेंटेंस बताए। इसमें मैंने आपको लोकेशन का रोल भी बता दिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्लियर कर दिया। यहाँ पे आप और भी सेंटेंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं स्ट्रक्चर को फॉलो करके। और यहाँ मैं आपका यस नो क्वेश्चन एंड करता हूँ। इस तरीके से आपको यस नो क्वेश्चन की सेंटेंस आप बना सकते हैं। यस नो क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव दोनों ही एक ही चीज होती है। आप इसके आगे के पार्ट को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। दैट्स ऑल। Continue for watching my next part, and if you like my video please like, share and subscribe it. That's all.